ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जमील की अम्मी समरा से दीवारों की सफाई करवा रही होती है और वो समरा से टेस्ट ले रही होती है कि ये मेरे बेटे के काबिल है कि नहीं। जमील समरा से कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, तुम थक जाओगी, लेकिन जमील की अम्मी अपनी बात पर अड़ी होती है और समरा से कहती है कि ठीक से साफ करो। समरा का एक स्पॉट पर हाथ नहीं जा रहा होता और वो नीचे गिर जाती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। समरा रो रही होती है, लेकिन जमील की अम्मी उसे देख कर हंस रही होती है और वो खुद जाकर समरा को उठाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम टेस्ट में पास हो गई हो और तुम जमील से शादी कर सकती हो। जमील और समरा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। जमील की अम्मी और समरा गले लग जाते हैं। इसके बाद फिजा इस्मत और शराज को सुला रही होती है और शराज और इस्मत एक साथ बहुत खुश होते हैं और फिजा भी उनको देख कर हंस रही होती है। इसके बाद फिजा कमरे से बाहर आती है और रहमत रेस्टोरेंट का कुछ काम नोट कर रहा होता है। फिजा बहुत परेशान होती है क्योंकि उनके पास रेस्टोरेंट के काम के लिए पैसे नहीं होते और इंश्योरेंस वाले आदमी को पैसे भी देने होते हैं। उसी वक्त समरा घर पर आती है और वो बहुत खुश होती है। समरा फिजा से कहती है कि जमील की अम्मी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और अब मेरी और जमील की शादी होगी। लेकिन फ़ख्र इस बात से खुश नहीं होता और वो कहता है कि इन लोगों को खाना नहीं बनाने आता और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी और अगर तुम यहाँ से चली गई तो मुझे खाना कौन बना कर देगा। इसके बाद बासित जेल से फिजा को कॉल करता है और फिजा से कहता है कि वकील का क्या बना। बासित फिजा से कहता है कि जो वकील तुमने अरेंज किया है मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। फिजा कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम महंगा वकील अफोर्ड कर सकें। इसके बाद मारवी सरवत अख्तर को कॉल करती है और उसे नेहा की सूरत हाल के बारे में बताती है। ये सुनकर सरवत गुस्सा हो जाता है और वो मारवी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। इसके बाद फिजा, तुरान और वकील कोर्ट में आए होते हैं। फिजा वकील से कहती है कि क्या आप बासित को रिहा करवा लेंगे। वकील कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे पता है कि केस कैसे हैंडल करना है और मैं सब कुछ सॉल्व कर लूँगा। फिजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त पुलिस वाले बासित को लेकर आते हैं और बासित फिजा के गले लग जाता है। उसी वक्त एक शख्स बासित को बुलाता है कि आपकी हियरिंग का टाइम हो गया है। बासित और बाकी सब अंदर जा रहे होते हैं। इसके बाद कोर्ट में बासित की हियरिंग हो रही होती है और केस बासित के हक में हो जाता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर मारवी आ जाती है और वो बासित के खिलाफ स्टेटमेंट दे देती है कि इन लोगों ने फ्रॉड से इंश्योरेंस के पैसे लिए हैं और मारवी बासित को केस में फंसा देती है। इसके बाद जज फिजा के खिलाफ ही फैसला देता है कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो और तुम्हें भी जेल होगी। फिजा ये सुनकर बेहोश हो जाती है और तुरान उसे पकड़ लेता है। बासित उसकी तरफ भाग रहा होता है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिजा बेहोशी की हालत में कहती है कि मुझे जेल नहीं जाना। फिजा कहती है कि मैंने अपने बच्चे को जेल में पैदा नहीं करना। जब फिजा होश में आती है तो बासित उसके पास ही होता है और वो कहता है कि हम आज़ाद हो गए हैं और अब हम घर जाएंगे। बासित और फिजा गले लग जाते हैं। बासित फिजा से कहता है कि तुम तुरान के साथ जाओ और मैं भी आता हूँ। इसके बाद बासित मुंह धोने के लिए बाथरूम जाता है तो वहाँ पर बासित को किसी को मारने की आवाज़ आती है। जब बासित अंदर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को चाकू मार रहा होता है। बासित उस आदमी को रोक रहा होता है तो चाकू बासित को लग जाता है और बासित की खुशी गम में तब्दील हो जाती है। बासित नीचे गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।